नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य के इतना ऊंचा पहुँच जाए इस कट से तो ये अच्छा संकेत नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपनी मानसिकता में बहुत गर्वीला होता है, क्रोधी होता है, घमंडी होता है। कुल मिलाकर मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही चलेगी, ऐसा संकेत देने वाली आपकी उंगली है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास याददाश्त की कमी है या अकल की कमी है। कमी है तो ये घमंडी हैं, गुस्सेल हैं, क्रोधी हैं, कुछ हैं, मैं कुछ अपने आप में हूँ, इस तरह का अभिमान, गुमान, घमंड वाली ये उंगली आपके पास। अब बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली बिल्कुल यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, दूर देशों से नाम मिलेगा, काम मिलेगा, यात्राएं मिलेगी, बहुत दूर दूर तक की कई बार विदेशों से यात्राएं मिलेंगी। ये सब आपके पास में मौजूद है। आइए शनि की उंगली बात करता हूँ। एकदम स्थिरता के साथ में शनि की उंगली आपके ऊपर चली गई। शरीर से शारीरिक श्रम नहीं, दिमाग की योजनाओं के द्वारा धन कमाने वाली ये पर्व यहाँ पर आदमी के पास में मौजूद है। कोई इनका धन लेगा तो गिरेबान पकड़ के निकाल भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छा खासा यहाँ सूर्य की उंगली। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी ये बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली है। कुल मिलाकर भगवान के प्रति भरोसा रखना, लेकिन ज़्यादा पूजा पाठ में ना लगना, इस प्रकार का संकेत। और अपने आप में ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा गरीब तबके के लोगों को अपने मुख नहीं लगाता है, खुद उनसे अलग हट करके रहता है, स्वयं में कुछ स्वाभिमानी ज़्यादा होता है। बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके बुध पर्व की। बुध पर्वत पर खड़ी हुई रेखाएं यहाँ कुछ डबलिंग करके चलती हैं। जब इस प्रकार की रेखा यहाँ खड़ी होती हैं तो धन के आगमन तो निरंतर रूप से बने रहते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, परंतु संतान सुख में कुछ देरी के बाद संतान का सुख मिलता है। बात करूँगा इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व अनुकूल अवस्था से और नीचे से ही सूर्य की पर्व को पूरा का पूरा रेखा को वेग मिला हुआ है। यानी कुल मिलाकर के दूर स्थानों से संबंध के साथ साथ आपकी विदेश यात्राएं और विदेश तक से संबंध बनने के योग यहाँ पर मिले। तो इस प्रकार से अपने क्षेत्र में भी व्यक्ति का मान सम्मान होता है, यानी लोग उसको उस क्षेत्र के अंदर जानते हैं। अब बात करता हूँ आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व धन का पर्व, और यहाँ पर जाती हुई बहुत ही शानदार ये रेखाएं अपने आप में बताती हैं कि व्यक्ति के जीवन में 55 वर्ष के बाद करोड़ों से अरबों तक पहुँचने की हैसियत मौजूद है। आगे और रेखाएं बन गई तो और ज़्यादा अनुकूलता हो जाएगी। अब बात करूँगा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो पर्वत अनुकूल के साथ साथ यहाँ पर, क्योंकि मंगल रेखा का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी अच्छा और जगह से भी है, तो व्यक्ति के पास जीवन में कई प्रॉपर्टियाँ होती हैं, कई संपत्तियाँ होती हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ पर ये रेखाएं अनुकूलता के साथ में मौजूद हैं। इसके बाद में बात कर लेता हूँ मैं मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा और मंगल रेखा कुल मिलाकर के यहाँ पर बहुत सारी मंगल रेखाएं हैं, हल्की हल्की हैं। यानी ये हाथ पैरों से मेहनत नहीं कराती हैं, सिर्फ और सिर्फ योजनाओं से मेहनत कराने वाली ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो योजनाओं के द्वारा आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। और यहाँ से निकलने वाली रेखा का संबंध अगर बुध पर्वत से बन जाए तो मैंने ऐसे व्यक्तियों को व्यापार के द्वारा काफ़ी कुछ उन्नति प्राप्त करते हुए देखा है। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया। अब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा और हृदय रेखा के अंदर बहुत कुछ छोटी छोटी बारीक बारीक करके अगर आप देखेंगे तो एक रस्सी की बुनाई है। ये इस तरह की जब व्यक्ति होती है तो ऐसा व्यक्ति अभिमानी होता है, साथ ही साथ कुल मिलाकर के ऐसा समझ सकते हैं कि किसी की सुनने को तैयार नहीं होता है। इस प्रकार की हृदय रेखा, कोई किसी प्रकार का रोग आपके हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। चलिए, अब मैं बात करूंगा आपके मंगल पर्व के बाद हृदय रेखा की बात कर ली। अब मुझे मस्तिष्क रेखा की बात करनी है। मस्तिष्क रेखा, और आप खुद स्वयं देखें कि इतनी उठी, कितनी गिरी और कितना बड़ा एक दीप बना इस रेखा के ऊपर। यानी कि यहाँ अपने आप में ये देखिए आपकी बुद्धि रेखा यहाँ जाकर के मिलती हुई, झगड़ा झंझट किसी से भी लेने के लिए तैयार रहने वाली आपकी बुद्धि रेखा। ईश्वर कृपा से ये एक शायद दीप होने से बचा है
ये यहाँ पर अपने आप में एक ट्रायंगल बना है। यहाँ पर अगर ये दीप बन जाएगा तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ऐसा नहीं लगता कि मुझे अभी ये दीप बना है, यहाँ तो ट्रायंगल ही बना करके गया है। और आगे को भी जा कर के यहाँ ये जो ट्रायंगल दूसरा बना है ये राहु का बना है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब कभी भी राहु की दशा आएगी तो उसमें वो काफ़ी कुछ जाके अपने जीवन के अंदर तरक्की करेगा। यानी राहु पर्वत पर यहाँ ट्रायंगल बना मस्तिष्क रेखा पर अपने आप में काफ़ी आपको राहु की दशा में यहाँ आपको उन्नति दिलाएगा। पर ये अगर दीप बन गया तो फिर ये बहुत बुरी बात हो जाएगी, यानी कि अपनी मानसिक केता के अंदर आप पागल जैसा व्यवहार करने लगेंगे क्रोध में, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अभी वो है नहीं। चलिए, ये मैंने यहाँ पर रेखाओं के बारे में बताया। आपकी यहाँ थोड़ा कंट्रोल रखें, क्रोधी स्वभाव की ये आपकी बुद्धि रेखा है, लेकिन दूर स्थान से जुड़ी है, यानी कुल मिलाकर विदेशों से भी लाभ उठाने के संकेत हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत का संबंध सीधा सीधा जा करके बन गया विदेश रेखा के साथ, यानी कुल मिलाकर के विदेश से जाकर के अगर व्यापार करें, काम करें तो आपको काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा। इस प्रकार को दर्शाती हुई रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर हैं। तो यहाँ आपके एक सवाल का जवाब देते रहता हूँ। विदेश में सेटलमेंट के लिए आपने पूछा है, ऊपर मैंने दीप की रेखाओं से देखा, त्रिकोण के द्वारा देखा। 41, 42 और 43 ये आने वाले 3 वर्ष जो हैं वो आपके जीवन के अंदर विदेश से जोड़ने वाले काफ़ी कुछ संबंध को दर्शाते हुए हैं। यानी आप अब प्रयास कर लेंगे तो इस दशा में आप विदेश से जुड़ जाएंगे, अच्छा खासा व्यापार आपका वहाँ सफल भी होगा। तो चलिए, ये आपका मैंने बता दिया। अब बात करूँगा यहाँ पर सीधा सीधा आपकी चंद्र पर्वत की। तो चंद्र पर्वत का तो संबंध मैंने आपको बता दिया है, ये ठीक ठाक आपका यहाँ विदेश से संबंध बना दिया। इसके बाद बात करने वाला हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा का संबंध भी जाकर दूर स्थान से, जब तक आपके व्यापार में, आपके काम में जो है या नौकरी में, किसी भी चीज़ में जब तक विदेश का संबंध नहीं आएगा, दूर स्थानों का ट्रांसफ़र का योग नहीं आएगा, जब तक आपके जीवन के अंदर जो तरक्की आप समझ रहे हैं उससे भी ज़्यादा तरक्की आपके लिए जोड़ना ये सब कुछ ज़रूरी है। तो ये भी अपने आप में हो गया यहाँ पर। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपके सीधे कुछ सवालों की। आपने पहले पूछा फैमिली लाइफ के बारे में। बिल्कुल फैमिली लाइफ ठीक है, पारिवारिक लाइफ ठीक है। मैरिज इश्यूज की जहाँ तक सवाल है, ये निश्चित रूप से आपको अपनी मानसिकता पर कमांड देना होगा। यहाँ कहीं से कहीं तक मुझे कोई तलाक के योग नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ नज़र आ रहा है तो आपके अपना अहम अहंकार, आपकी मानसिकता, तो उसको थोड़ा सा आपको ज़रा सोच समझ कर चलना होगा। पत्नी तो आपकी यही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जहाँ तक आपने पूछा कैरियर और मनी बिजनेस के बारे में, बिल्कुल बेहतरीन दशा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं जहाँ भी भाग्य रेखा को देखता हूँ, जहाँ भी आपकी मस्तिष्क रेखा के योगों को देखता हूँ, ये दो मस्तिष्क रेखा के जो ट्रायंगल हैं ये अपने आप में काफ़ी सफलता के लिए संकेत दिखलाने वाले ट्रायंगल आपके हाथ के अंदर बने हुए हैं। तो मस्तिष्क रेखा पर जो 2 ट्रायंगल हैं, अगर ये लाभ दिलाते हैं तो यहाँ इस प्रकार का वो भी अच्छा खासा संबंध दिखाई दिया था। तो बिल्कुल बिजनेस करिए, कोई भी चिंता की बात नहीं है। पैतृक संपत्ति है, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से आपके पास पैतृक संपत्ति है भी और आपको मिलेगी भी, तो पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। बच्चों के लिए आपने पूछा, आपके हाथ के अंदर थोड़ी सी स्क्रैचेस के बाद में संतान रेखा बनी है, यानी कि आपके हिसाब से कुछ संतान कष्ट के साथ, देरी के साथ लगती है, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती है। इतना बड़ा आपके पास में ये शुक्र का पर्वत क्षेत्र गुजरा हुआ होता है। जब इस प्रकार का इतना बड़ा शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के परिवार से ही काफ़ी मजबूत होता है, उसको परिवार से भी काफ़ी संपत्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के संकेत यहाँ पर भी मिले। राहु पर्वत की बात करता हूँ, राहु पर्वत पर किसी भी प्रकार का कोई भी लॉटरी योग नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर के शेयर बाज़ार से या किसी झटके के धन की बात करें वो नहीं है। पैतृक संपत्ति के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ अच्छा खासा आपके पास संबंध पैतृक संपत्ति का ये बना है आपकी आयु रेखा के अंदर, और कुछ यहाँ पर इसका इन्वॉल्वमेंट बन जाता है केतु क्षेत्र पर, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है जब पैतृक यहाँ पर सही मिल जाता है। तो ये अपने आप में रेखाएं पैतृक संपत्ति के लिए मानी जाती हैं, पैतृक संपत्ति दिलाने के लिए मानी जाती है। आइए आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। आयु रेखा और आयु रेखा
ऊपर तक भी निकल गई है, यानी कि आप जाने वाले हैं 85, 90 तक जाने वाले हैं। 90 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास में मौजूद है। तो कुल मिलाकर सब कुछ पढ़ा मैंने आपका हाथ का, बस मुझे एक ही चीज़ की कमी नज़र आई है, और वो नज़र आई है मुझे केवल और केवल आपकी मानसिकता, आपका गुस्सा, घमंड। बस इस पर आपको काबू रखना है, और बस फिर देखिए आपके जीवन में वैवाहिक जीवन भी सुखी, आपका संतान से सहयोग भी चालू, आपके व्यापार में भी और ज़्यादा आपको सफलता। तो ये हालांकि बहुत मुश्किल लगता है मुझे कि आप अपने आप में घमंड पर कुछ काबू रख पाएंगे, लेकिन ये अगर आप चाहें तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, उससे आप रख पाएंगे। सबसे पहले बात करता हूँ उसके लिए उपाय के लिए, आपको पुखराज, बेहतरीन सा पुखराज आप इस उंगली के अंदर पहनिए, और वो यदि श्रीलंकर हो तो श्रीलंकर ही पहनिए, दूसरा मत पहनिए। आपको उपलब्ध हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सैंपल दिखलाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। अपनी पूजा में प्रतिदिन हनुमान चालीसा को आप शामिल कीजिए, सूर्य देव को प्रतिदिन जल दीजिए, साथ ही साथ किसी भी प्रकार से यदि और मानसिक शांति आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा योगा करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा सा सैर करिए, तो बस इतना बार करिए, इससे ही आपके जीवन में काफ़ी कुछ आपको तरक्की मिल जाएगी। नमस्कार।